मंगलू अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल से निराश होकर घर लौट रहा था। हे ईश्वर, ऐसे कब तक चलेगा? अगर मैं रोज इसी तरह खाली हाथ घर लौटूंगा तो घर का गुजारा कैसे होगा? इस तरह तो हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। मंगलू ये सोचता सोचता अपने घर जा रहा था कि तभी सेठ धनलाल की नजर उस पर पड़ी। सेठ ने आवाज देकर मंगलू को अपने पास बुलाया। क्यों रे मंगलू, लकड़ियां नहीं मिली क्या? या मुझे दिखाने के लिए नाटक कर रहा है? नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि अब जंगल में सूखे पेड़ नहीं बचे हैं। अगर जंगल में सूखे पेड़ नहीं बचे तो उसमें मैं क्या करूं? बस तू मुझे ये बता कि मेरा कर्ज कब चुकाएगा? सेठ जी, बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। बारिश होते ही जंगल फिर से हरा होगा। मैं दिन रात मेहनत करके आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। बारिश का इंतजार तो पूरा गांव कर रहा है मंगलू, पर मेरी तिजोरी को बारिश की नहीं, सोने की जरूरत है। कल सुबह अगर तूने मेरा कर्ज नहीं दिया तो तेरी वो छोटी सी झोपड़ी और जमीन मेरे नाम हो जाएगी, याद रखना। सेठ की बात सुनकर मंगलू का कलेजा बाहर को आ गया। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने घर पहुंचा। घर जाकर उसने देखा कि उसकी बेटी को बहुत तेज बुखार है। आ गए आप। मुन्नी को तेज बुखार है। वैद्य जी ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके मुन्नी को दवा दे दी जाए। आप किसी भी तरीके से मुन्नी की दवाई ले आइए। मैं हार गया लता। न जंगल में लकड़ियां हैं, न साहूकार के दिल में दया। वो कल हमारी झोपड़ी छीन लेगा। हम अपनी बीमार बच्ची को लेकर कहाँ जाएंगे? अपने पिता की इस तरह की बात सुनकर मुन्नी कहने लगी, बापू, आप जरा भी परेशान मत होइए। ईश्वर सब ठीक कर देंगे। हमें उन पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। आप पहले आराम से खाना खा लीजिए। आपने सुबह से एक दाना भी नहीं खाया है। खाली पेट चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि आपकी सेहत और बिगड़ जाएगी। आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो कुछ संभाल पाएंगे। अपनी बेटी की मासूमियत देखकर मंगलू अंदर तक टूट गया। उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया, वो फैसला जिससे पूरा गांव डरता था। खाना खाकर मंगलू चारपाई पर लेट गया और आधी रात को उठा जब गांव के लोग गहरी नींद में थे। लेकिन मंगलू की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और रहस्यमय गुफा की ओर चल पड़ा। ये वही रहस्यमय गुफा थी जिसके बारे में गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आया। उसे गुफा की ओर जाते हुए गांव का एक आदमी नंदू देख लेता है। गांव वाले उसे पागल समझते थे, लेकिन वो पागल नहीं था। नंदू दौड़कर मंगलू के पास जाता है और मंगलू से कहता है, रुक जा भाई, पागल हो गए हो क्या? इस समय रहस्यमयी गुफा की तरफ जाना अपनी मौत को दावत देना है। नंदू, तू ये क्या कर रहा है? घर जा। मेरी किस्मत में जो लिखा है उसे मुझे भोगने दे। किस्मत के चक्कर में जान मत गवा। सुना है उस गुफा में कोई यक्ष रहता है जो इंसानों का मांस खाता है। जो कोई वहां गया उसकी हड्डियां तक नहीं मिली। मेरी बच्ची तड़प रही है नंदू। अगर वो मर गई तो मैं भी जीवित रहकर क्या करूंगा? अगर उस गुफा में धन है तो वो मेरी मुन्नी की जान बचा सकता है, और अगर वहां मौत है तो वो इस बेबसी से तो बेहतर ही होगी। नंदू ने बहुत समझाया पर मंगलू नहीं माना। वो घने अंधेरे में घने जंगलों को पार करता हुआ रहस्यमय गुफा की ओर बढ़ रहा था। कुछ दूर और चलने के बाद उसे तेज रोशनी दिखाई दी। मंगलू समझ गया कि वही रहस्यमयी गुफा है। वो जल्दी से उस गुफा के पास गया और गुफा को देखने लगा। फिर गुफा के अंदर चला गया।
अंदर का दृश्य देखकर मंगलू दंग रह जाता है। गुफा के अंदर सोने के ढेर लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने दुनिया भर की दौलत यहाँ लाकर रख दी हो। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ तो इतना सोना है कि पूरा गांव अमीर हो जाए। मंगलू ये सोच ही रहा था कि तभी गुफा के अंदर से एक रहस्यमयी आवाज आई। लालच इंसान को अंधा बना देता है लकड़हारे। क्या तू भी उनमें से एक है जो अपनी जान हथेली पर लेकर यहाँ आया है? अंधेरे कोने से एक विशाल छाया पुरुष उभरा। उसका शरीर धुएं जैसा था, पर आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह लाल थी। उसके हाथ में एक विचित्र दंड था। मैं लालची नहीं हूँ, मैं एक मजबूर पिता हूँ। मेरी बेटी मर रही है। मुझे आपकी सारी दौलत नहीं चाहिए, बस इतना दे दीजिए कि मैं उसका इलाज करा सकूं और अपना घर बचा सकूं। न्याय प्रिय होने का नाटक मत कर। यहाँ जो आता है वो अपनी आत्मा की कीमत लगाने आता है। मैं तुझे ये सारा धन दे सकता हूँ, पर बदले में तुझे अपना भाग्य मुझे सौंपना होगा। मेरा भाग्य है? मेरा भाग्य तो पहले से ही खराब है। आप उसे लेकर क्या करेंगे? मूर्ख, भाग्य का अर्थ केवल सुख दुख नहीं होता। भाग्य का अर्थ है तेरी परछाई और तेरी स्मृति। यदि तू ये सोना यहाँ से ले गया तो आज के बाद सूर्य की रोशनी में तेरी कोई परछाई नहीं होगी। और जैसे जैसे तू अमीर होगा, तू अपने अतीत के उन सभी पलों को भूल जाएगा जिन्होंने तुझे मंगलू बनाया था। तू अमीर तो होगा, पर तू ये भूल जाएगा कि तूने ये सब किसके लिए किया था। क्या मैं अपनी यादें भूल जाऊंगा? मैं लता और मुन्नी को भूल जाऊंगा? यही तो खेल है धन की चमक में। पुराना रिश्ता धुंधला पड़ जाता है। बता, क्या तुझे मुन्नी की जान के बदले अपना वजूद गंवाना मंजूर है? समय कम है। सूर्य की पहली किरण पड़ते ही ये गुफा बंद हो जाएगी। मेरी यादें चली जाएं तो गम नहीं, मेरी बेटी की सांसें नहीं रुकनी चाहिए। मुझे मंजूर है, मुझे ये सौदा मंजूर है। गुफा के अंदर एक तेज बिजली कड़की और मंगलू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उससे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से कोई अदृश्य धागा खिंचकर गुफा की दीवारों में समा गया हो और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को गुफा के बाहर पाया। उसके बगल में एक बोरी पड़ी थी जो सोना, चांदी और कीमती रत्नों से भरी हुई थी। मंगलू ने घबराकर अपनी टांगों की ओर देखा। वहां सूरज की हल्की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन जमीन पर उसके शरीर की कोई परछाई नहीं थी। इसका मतलब मेरी परछाई सच में चली गई। पर कोई बात नहीं, मुन्नी की जान बचनी चाहिए। मंगलू बोरी उठाकर गांव की ओर चल देता है। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाता है। लता, देखो मैं क्या लाया हूँ। अब हमें रोने की जरूरत नहीं है। ये देखो, सोना। इतना सारा धन! स्वामी, ये सब कहाँ से आया? आप अचानक इतना धन कैसे ले आए? कहीं आपने कोई गलत काम तो नहीं किया? मुझे डर लग रहा है। कृपया सच सच बताइए, ये सब कैसे हुआ? ये सब पूछने का समय नहीं है। ये लो, एक सोने का सिक्का। जल्दी जाओ और शहर से बड़े वैद्य को बुला कर लाओ। मुन्नी को बचाना है। शहर का सबसे बड़ा वैद्य आया। मुन्नी को सबसे कीमती दवाइयाँ दी गई और 2 दिनों के अंदर मुन्नी की आंखें खुल गई। वो मुस्कुराने लगी। उसे देखकर मंगलू की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ ही महीनों में मंगलू का भाग्य पूरी तरह पलट गया। उसने गांव में सबसे बड़ा और सुंदर घर बना दिया। अब मंगलू के पास बहुत धन था। उसने सेठ धनलाल का सारा कर्ज चुका दिया।
एक दिन सेठ धनलाल मंगलू से कहता है, मंगलू, तू अमीर तो हो गया, पर तेरी आंखों में वो इंसानियत नहीं रही। तू अब एक चलता फिरता पुतला बन गया है। सेठ की बात का मंगलू ने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप अपने घर चला गया। लेकिन सेठ की बात सच थी। जैसे जैसे मंगलू की तिजोरियां भर रही थी, उसका दिमाग खाली हो रहा था। घर पर उसकी पत्नी लता ने उसके लिए उसका मनपसंद खाना बनाया, जो मंगलू को कभी बेहद पसंद था, लेकिन अब उसे वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। स्वामी, देखिए, मैंने आपके लिए आपके पसंद का खाना बनाया है। याद है, जब हम गरीब थे तो आप कहते थे कि इसके आगे 56 भोग भी फीके हैं। स्वामी, देखिए, मैंने आपके लिए आपके पसंद का खाना बनाया है। याद है, जब हम गरीब थे तो आप कहते थे कि इसके आगे 56 भोग भी फीके हैं। ये तो गरीबों का खाना है लता। मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कहा था। हटाओ इसे यहाँ से। मेरे लिए शाही पुलाव लाओ। अपने पति की बात सुनकर लता बहुत हैरान हुई। स्वामी, आपको क्या हो गया है आजकल? आपको कुछ याद नहीं रहता है? आपको याद है मुन्नी का वो खिलौना जो आपने अपने हाथों से लकड़ी से बनाया था? लकड़ी का खिलौना? मैंने कभी लकड़ी का काम किया था क्या? मुझे कुछ याद नहीं आता। और हाँ, कल से मुझे लकड़हारा कहना बंद करो। मैं इस इलाके का सबसे बड़ा जमींदार हूँ। मंगलू ये भूल चुका था कि उसने अपनी कुल्हाड़ी कैसे चलाई थी। उसे वो जंगल याद नहीं था जहाँ उसने पसीना बहाया था। उसे बस याद था तो केवल सोने की गिनती। गांव में मंगलू की दौलत के चर्चे थे। गांव वाले मंगलू की दौलत की वजह से मंगलू की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन किसी बात को लेकर गांव में पंचायत हुई। गांव के बहुत से लोग वहां मौजूद थे। चिलचिलाती धूप थी। सब अपनी अपनी परछाई के साए में खड़े थे। लेकिन जब लोगों ने मंगलू को देखा तो वो घबरा गए, क्योंकि मंगलू की परछाई किसी को नहीं दिख रही थी। ये सब देख के एक बूढ़ा आदमी कहने लगा, माधव के पैरों के नीचे कोई साया नहीं है। इसका मतलब ये कोई आदमी नहीं, बल्कि कोई भूत प्रेत है। ये तुम क्या कह रहे हो काका? मुझे लगता है मंगलू बीमार है, जिसकी वजह से इसकी परछाई नहीं दिख रही। बेवकूफ लड़के, बीमारी परछाई नहीं छीनती। मंगलू ने शैतानी गुफा से सौदा किया है। ये हमारे गांव के लिए अपशगुन है। जिस आदमी का अपना कोई साया नहीं, वो दूसरों की जिंदगी में अंधेरा ही लाएगा। लोग मंगलू से दूर भागने लगे। जो कल तक उसके तलवे चाटते थे, आज उसे देखते ही रास्ता बदल लेते। मंगलू अपने महल के दरवाजे से ये सब देखता, पर उसे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि मंगलू सोचता था, रहने दो इन्हें। जिनके पास सोना है उन्हें साए की जरूरत नहीं। मंगलू को किसी की कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ अपनी दौलत से प्यार था। उसकी बेटी अपने पिता के पास जाने से कतराती थी। उसे याद था कि उसके पुराने बापू उसे कहानियां सुनाते थे, पर ये नया आदमी तो उसे पहचानता तक नहीं था। एक रात मुन्नी मंगलू के कमरे में गई और मंगलू से कहने लगी, बापू, आज मुझे फिर से वही प्यारी सी लोरी सुनाओ ना, जो आप मुझे बचपन में अपनी गोद में बिठाकर सुनाते थे। आपकी मीठी आवाज़ सुनकर मेरा मन शांत हो जाता है और सारी चिंता दूर हो जाती है। वही लोरी सुनकर मुझे आज भी वैसा ही सुकून मिलता है जैसा बचपन में मिलता था। अपनी बेटी की बात सुनकर मंगलू को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी बेटी से कहने लगता है, कौन सी लोरी? मुझे परेशान मत करो मुन्नी। देखो, मैं सोने के सिक्कों का हिसाब लगा रहा हूँ। जाओ यहाँ से। मुन्नी रोते हुए बाहर अपनी माँ के पास चली गई। लता समझ गई कि जिस मंगलू को उन्होंने मांगा था वो उस गुफा में ही कहीं मर चुका है। यहाँ जो मौजूद है वो केवल एक सोने का ढांचा है। लता अपनी बेटी से बात कर रही थी
कि तभी मंगलू का दोस्त नंदू आता है और मंगलू से कहता है, मंगलू, आखिर तुझे क्या हो गया है? ना तू हंसता है और ना ही सही तरीके से बोलता है। पहले तो कितना हंसी खुशी रहता था। नंदू, अब मुझे कुछ पसंद नहीं है। मुझे तो बस एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने में एक दिल की जगह कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैं कब दिल खोल कर हंसा था। याद कैसे आएगा भाई? तूने अपनी यादें तो उस गुफा में गिरवी रख दी है। तुझे याद है जब हम छोटे थे तो हम मिट्टी के खिलौने बनाते थे। तुझे याद है तेरी वो पुरानी कुल्हाड़ी जो तेरे पिता ने अपने हाथों से बनाया था? मिट्टी के घर? नहीं नंदू, धुंध है, बस चारों तरफ धुंध है। मुझे बस ये याद है कि मुझे और सोना चाहिए। मंगलू की बात सुनकर नंदू समझ गया कि मंगलू का दिमाग सही नहीं है। उस पर गुफा की रहस्यमयी शक्तियों ने अपना कब्जा कर लिया है। नंदू चुपचाप अपने घर चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद उसके कमरे के कोने से एक भयानक काली आकृति उभरी। उस आकृति में एक पुरुष था जिसकी केवल परछाई दिखाई दे रही थी। वो परछाई मंगलू से कहने लगती है, कैसे हो जमींदार मंगलू? क्या सोने की चमक ने तेरी आंखों की रोशनी कम कर दी? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें जो वादा किया था वो निभाया। मेरी परछाई तुम्हारे पास है, मेरी नींद तुम्हारे पास है। अब और क्या चाहिए तुम्हें? मैं तो बस ये देखने आया था कि मेरा शिकार कैसा है। तूने सोचा था कि तू अपनी यादें खोकर सुखी रहेगा। देख, तेरी पत्नी लता अब तुझे डर की नजरों से देखती है। तेरी बेटी मुन्नी तुझे पिता नहीं मालिक समझती है। तूने जो सोना कमाया है वो तुझे कभी सुकून नहीं दे पाएगा। चुप हो जाओ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ क्योंकि मेरे पास अब बहुत धन है। शक्तिशाली? तू तो एक भिखारी से भी ज्यादा लाचार है। एक भिखारी कम से कम चैन से सो तो सकता है, तू तो सो भी नहीं सकता। और सुन, अब मेरा अगला कर वसूलने का समय आ गया है। 5 साल पूरे होने वाले हैं। अब तुझे अपनी आंखों की रोशनी मुझे देनी होगी। अगर तूने अपनी आंखों की रोशनी मुझे नहीं दी तो तेरी ये दौलत मिट्टी में बदल जाएगी और तेरी मुन्नी फिर से उसी बीमारी की चपेट में आ जाएगी। नहीं, मुन्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं क्या करूं? कल रात जब चांद आसमान के बीचों बीच होगा, उस गुफा में वापस आ। या तो अपनी पूरी दौलत मुझे सौंप दे और फिर से वही भिखारी बन जा, या फिर अपनी आंखों की रोशनी मुझे दे दे ताकि तू इस सोने को कभी देख ना सके। फैसला तेरा है। इतना कहकर वो परछाई गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद मंगलू किसी तरह रात गुजारता है। सुबह के समय वो कुछ तलाश कर रहा था कि तभी उसकी नजर पुरानी कुल्हाड़ी पर पड़ी जिससे वो कभी लकड़ी काटा करता था। उसने उस कुल्हाड़ी को उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। उस कुल्हाड़ी को देखकर मंगलू को कुछ कुछ बातें याद आने लगी। उसे लता का वो मुस्कुराता चेहरा याद आया जब वो सूखी रोटी में भी प्यार का अमृत घोल देती थी। उसे याद आया कि कैसे वो बारिश में भीगते हुए जंगल से लकड़ियां लाता था ताकि घर का चूल्हा जल सके। मंगलू ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी आई। स्वामी, आपकी आंखों में आंसू? आज सालों बाद मैंने आपकी आंखों में वो इंसान देखा है जिसे मैंने प्यार किया था। लता, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था। ये महल, ये सोना, ये सब कचरा है।
इसने मुझे तुमसे और मुन्नी से दूर कर दिया। मैं आज ही उस गुफा में जाऊंगा और सब कुछ खत्म कर दूंगा। रात का तीसरा पहर था। पूरे चंदनपुर गांव पर सन्नाटा छाया हुआ था। उसी सन्नाटे में मंगलू उस गुफा की ओर निकल पड़ा। तभी नंदू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे कहने लगा, अरे मंगलू, तू फिर से वहीं जा रहा है? देख, आसमान का रंग बता रहा है कि आज वो गुफा किसी की बलि लेकर ही शांत होगी। अभी भी वक्त है, मत जा वहां। भागकर कहाँ जाऊंगा नंदू? अपनी परछाई से कोई भाग सका है क्या? और मेरी परछाई तो वैसे भी उस राक्षस के पास है। आज मैं उससे लड़ने नहीं, अपना कर्ज चुकाने जा रहा हूँ। यदि मैं वापस ना आऊं तो लता और मुन्नी का ख्याल रखना। तू पागल है मंगलू, पर तू वही मेरा पुराना दोस्त है। जा, भगवान तेरी रक्षा करे। मंगलू नंदू से विदा लेकर गुफा की ओर चल पड़ता है। वो गुफा के द्वार पर पहुंचा। गुफा आज पहले से कई अलग और भयानक लग रही थी। जैसे ही मंगलू ने गुफा के भीतर कदम रखा तो मंगलू को महसूस हुआ, जहां पहले इस गुफा में सोने के ढेर थे, वे सोने के ढेर अब कोयले की तरह काले पड़ चुके थे। तभी वो रहस्यमय आवाज आई, ओ गए मंगलू, मुझे लगा था कि तू अपनी आंखों की रोशनी बचाने के लिए कहीं छिप जाएगा। बता, क्या फैसला किया? अपनी आंखें दोगे या अपनी पुन्नी का जीवन? मैं ना अपनी आंखें दूंगा, ना अपनी बेटी का जीवन। मैं यहाँ ये सब कुछ तुम्हें लौटाने आया हूँ। ये अहंकार, ये दौलत, ये जमींदारी सब ले लो। मुझे ये कचरा नहीं चाहिए। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तूने 5 साल तक इस सुख का भोग किया है, उसकी कीमत कौन चुकाएगा? यदि तू अपनी आंखें नहीं देगा तो मैं तेरा अस्तित्व मिटा दूंगा। तू इस गुफा का एक पत्थर बनकर रह जाएगा। तो बना दो मुझे पत्थर। कम से कम एक पत्थर की कोई यादें तो नहीं होती। कम से कम एक पत्थर को अपनी बेटी के रोने की आवाज तो नहीं सुनाई देगी। पर याद रखना शैतान, तूने मेरी यादें छीनी थी, पर मेरे संस्कार नहीं छीन सका। मैंने मुन्नी के लिए मैंने अपनी आत्मा का सौदा किया था, और आज उसी मुन्नी की खुशी के लिए मैं खुद को मिटाने को तैयार हूँ। मंगलू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और गुफा के उस मुख्य नीले रत्न पर प्रहार किया, जो सारी माया का केंद्र था, जिससे उस रहस्यमय आवाज की शक्ति खत्म हो गई और गुफा में मौजूद सारा सोना चांदी भी गायब हो गया। मंगलू गुफा से बाहर निकला। उसने देखा कि सूरज की रोशनी में उसके शरीर की एक लंबी काली और सुंदर परछाई जमीन पर बनी हुई है। मेरी परछाई, सब वापस आ गया। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर मंगलू अपने घर चला गया। उसने देखा कि उसका वो विशाल महल गायब हो चुका था। वहाँ फिर से वही पुराना टूटा फूटा घर खड़ा था। लता मंगलू का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने मंगलू को देखा तो वो दौड़कर मंगलू के गले लग गई। स्वामी, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपकी आंखों में वही पुरानी चमक है जो शादी के दिन थी। लता, आज मैं सच में अमीर हो गया हूँ। कल तक मेरे पास सोना था पर सुकून नहीं था। आज मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे पास तुम और मुन्नी हो। भूख लगेगी तो सूखी रोटी खा लेंगे, पर कम से कम हम साथ तो रहेंगे। मंगलू फिर से वही गरीब लकड़हारा बन गया। वो रोज जंगल जाता, पसीना बहाता और शाम को 2 पैसे कमा कर लौटता। उसके बाद मंगलू अपने परिवार के साथ सुखी से जीवन जीने लगता है।